हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज कहानी का शीर्षक है सुभागी, जो मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। तो चलिए शुरू करते हैं। और लोगों के यहाँ चाहे जो कुछ होता हो, तुलसी महतो अपनी लड़की सुभागी के लड़के रामू से जौ भर भी कम प्यार न करते थे। रामू जवान होकर भी काठ का उल्लू था और सुभागी 11 साल की बालिका होकर भी घर के काम में इतनी चतुर और खेतीबाड़ी के काम में इतनी निपुण थी कि उसकी माँ लक्ष्मी दिल में डरती थी कि कहीं लड़की को नज़र न लग जाए। अच्छे बालकों से भगवान भी तो प्रेम करते हैं, कोई सुभागी का बखान न करे, इसलिए वह अनायास ही उसे डांटती रहती थी। बखान से लड़के बिगड़ जाते हैं, यह भय तो न था, भय था नज़र का। वहीं सुभागी आज 11 साल की उम्र में विधवा हो गई। घर में कोहराम मचा हुआ था। लक्ष्मी पछाड़े खाती थी, तुलसी सिर पीटते थे। उन्हें रोते देखकर सुभागी भी रोती थी। बार बार अम्मा से पूछती, क्यों रोती हो अम्मा? मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, तुम क्यों रोती हो? उसकी भोली बातें सुनकर माता का दिल और भी फटा जाता। वह सोचती, हे ईश्वर, तुम्हारी कैसी लीला है, जो खेल खेलते हो दूसरों को दुख देकर। ऐसा तो पागल करते हैं, आदमी पागल मत करे तो उसे पागल खाने भेजते हैं, मगर तुम जो पागलपन करते हो उसका कोई दंड नहीं। ऐसा खेल किस काम का कि दूसरे रोए और तुम हंसो? तुम्हें तो लोग दयालु कहते हैं, क्या यही तुम्हारी दया है? और सुभागी क्या सोच रही थी? उसके पास कोठरी भर रुपये होते तो वह उन्हें छिपा कर रख देती। फिर एक दिन बाजार चली जाती और अम्मा के लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाती। दादा जब बाकी मांगने आते तो झट निकाल कर दे देती। अम्मा दादा कितने खुश होते। जब सुभागी जवान हुई तो लोग तुलसी महतो पर दबाव डालने लगे कि लड़की का घर कहीं कर दो, जवान लड़की का यूं फिरना ठीक नहीं। जब हमारी बिरादरी में इसकी कोई निंदा नहीं तो क्या सोच विचार करते हो? तुलसी ने कहा, भाई मैं तो तैयार हूँ, लेकिन जब सुभागी माने वह किसी तरह तैयार नहीं होती। हरिहर ने सुभागी को समझाकर कहा, बेटी हम तेरे भले क्यों कहते हैं, माँ बाप अब बूढ़े हुए, उनका क्या भरोसा, तुम इस तरह कब तक बैठी रहोगी? सुभागी ने सिर झुकाकर कहा, चाचा मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन मेरा मन घर करने को नहीं करता। मुझे आराम की चिंता नहीं, मैं सब कुछ झेलने को तैयार हूँ, और जो काम तुम कहो वह सिर्फ आँखों के बल करूँगी, मगर घर बसाने को मुझसे न कहो। जब मेरा चाल कुचाल देखना तो मेरा सिर काट लेना। अगर सच्चे बाप की बेटी होंगी तो बात की भी पक्की होंगी ना दादा। फिर लज्जा रखने वाले तो भगवान हैं, मेरी क्या हस्ती है कि मैं अभी कुछ कहूँ? उजड़ू रामू बोला, तुम अगर सोचती हो कि भैया कमाएंगे और मैं बैठकर खाऊंगी तो इस भरोसे मत रहना, यहाँ किसी ने जन्म भर का ठेका नहीं लिया। रामू की दुल्हन रामू से भी 2 उंगली ऊंची थी, मटक कर बोली, हमने किसी का कर्जा थोड़ी रखाया है जो बैठकर जन्म भर भरते रहें। यहाँ तो खाने को भी महीन चाहिए, पहनने को भी महीन चाहिए, ये हमारे बस की बात नहीं। सुभागी ने गर्व से भरे स्वर में कहा, भाभी मैंने तुम्हारा आसरा कभी नहीं किया और भगवान ने चाहा तो कभी करूँगी भी नहीं। तुम अपनी देखो, मेरी चिंता न करो। रामू की दुल्हन को जब मालूम हो गया कि सुभागी घर न करेगी तो और भी उसके सिर हो गई। हमसे एक न एक कुचड़ लगाई रहती है। उसे रुलाने में जैसे उसको मज़ा आता था। वह बेचारी पहर रात से उठकर पीसने कूटने लग जाती, चौका बर्तन करती, गोबर पाती, फिर खेत में काम करने चली जाती। दोपहर में आकर जल्दी जल्दी खाना पकाकर सबको खिलाती। रात में कभी माँ के सिर में तेल डालती तो कभी बदन दबाती। तुलसी चिलम के वक्त थे, उन्हें बार बार चिलम पिलाती। जहाँ तक अपना बस चलता माँ बाप को कोई काम न करने देती। हाँ, भाई को न रोकती। सोचती ये तो जवान आदमी है, ये काम नहीं करेंगे तो गृहस्थी कैसे चलेगी। मगर रामू को यह बहुत बुरा लगता। अम्मा और दादा को तिनका तक न उठाने देती और मुझसे पीसना चाहती है। यहाँ तक कि वह एक दिन जामे से बाहर हो गया। सुभागी से बोला, उनका इतना मोह है तो क्यों नहीं उन्हें लेकर अलग रहती। तब सेवा करो तो मालूम पड़े सेवा कड़वी होती है। दूसरों के बल पर वाहवाही लेना आसान है, बहादुर वह है जो अपने बल पर काम करे। सुभागी ने तो कुछ न जवाब दिया। बात बढ़ जाने का भय था, मगर उसके माँ बाप बैठे सुन रहे थे। महतो से न रहा गया, बोले, क्या है रामू, उस गरीबन से क्यों लड़ते हो? रामू पास आकर बोला, तुम बीच में क्यों कूद पड़े? तुलसी, जब तक मैं जीता हूँ तुम उसे कुछ भी नहीं कह सकते।
मेरे पीछे जो चाहे करना, बेचारी का घर में रहना मुश्किल कर दिया है। रामू, आपको बेटी प्यारी है तो उसे गले बांध कर रखिए, मुझसे तो नहीं सहा जाता। तुलसी, अच्छी बात है, तुम्हारी यही मर्जी है तो आज से कर दूंगा, तुम चाहे जहाँ रहो। सुभागी नहीं छूट सकती। रात को तुलसी लेटे तो वह पुरानी बात याद आई, जब रामू के जन्मदिन पर कर्जा लेकर जलसा किया और सुभागी के जन्म पर घर में पैसे होते हुए एक कौड़ी भी खर्च न की। पुत्र को रत्न समझा था और पुत्री को पूर्व जन्म का दंड। वह रत्न कितना कठोर निकला और यह दंड कितना मंगलमय। दूसरे दिन महतो ने गांव के आदमियों को जमा करके कहा, पंचो, अब रामू का और मेरा एक में निर्वाह न होता। मैं चाहता हूँ कि तुम लोग जो कुछ भी मुझे देना चाहते हो दे दो, वह लेकर मैं अलग हो जाऊँ। रोज़ रोज़ की किचकिच अच्छी नहीं लगती। गांव के बाबू सज्जन सिंह जी बड़े सज्जन पुरुष थे। उन्होंने रामू को बुलाकर पूछा, क्यों जी, तुम अपने बाप से अलग रहना चाहते हो? तुम्हें शर्म नहीं आती? औरत के कहने से माँ बाप को अलग किए देते हैं। राम राम, कितनी शर्म की बात है। रामू ने ठिठाई के साथ कहा, जब एक में गुजारा न हो तो अलग हो जाना ही अच्छा है। सज्जन सिंह, तुमको एक में क्या कष्ट होता है? रामू, एक हो तो बताऊं। सज्जन सिंह, कुछ तो बतलाओ। रामू, साहब, मेरा इनके साथ गुजारा नहीं होता, बस और कुछ नहीं कहना चाहता। रामू वहाँ से चलता बना। तुलसी, देख लिया आप लोगों ने इसका मिजाज। आप चाहो तो 4 हिस्से में तीसरा हिस्सा मुझे दे दो, पर अब मैं इस दुष्ट के साथ न रहूँगा। भगवान ने मेरी बेटी को दुख दे दिया, नहीं मुझे खेती बाड़ी लेकर क्या करना था। जहाँ रहता वहीं कमाता खाता। भगवान ऐसा बेटा 7वें बैरी को भी न दे। लड़के से लड़की भली जो कुलवंती होए। सहसा सुहागी आकर बोली, दादा, यह सब बाँट बंटवारा मेरे कारण ही तो हो रहा है। मुझे ही क्यों नहीं अलग कर देते? मैं मेहनत मजूरी करके अपना पेट पाल लूँगी। अपने से जो बन पड़ेगा सेवा करती रहूँगी, पर रहूँगी अलग। यूँ घर का बाँट बंटवारा मुझसे नहीं देखा जाता। मैं अपने माथे या कलंक नहीं लेना चाहती। तुलसी ने कहा, बेटी, हम तुझसे छोड़ेंगे नहीं, चाहे संसार छूट जाए। रामू का मुंह नहीं देखना चाहता, उसके साथ रहना तो बहुत दूर की बात। रामू की दुल्हन बोली, तुम किसी का मुंह नहीं देखना चाहते तो हम भी तुम्हारा पूजा करने को व्याकुल नहीं बैठे हैं। मैं तो दांत पीसते हुए उठे कि बहू को मारें, पर लोगों ने रोक लिया। बंटवारा होते मैं तो लक्ष्मी को मानो पेंशन मिल गई। पहले तो सुहागी के मना करने पर भी कुछ न कुछ करते रहते, पर अब उन्हें पूरा विश्राम था। पहले दोनों दूध घी को तरसते थे। सुहागी ने कुछ पैसे बचाकर भैंस ले ली। बूढ़े आदमियों की जान ही तो इनका भोजन है। अच्छा भोजन न मिले तो वह किस आधार पर रहें? चौधरी ने बहुत विरोध किया। कहने लगे, घर का काम कम है क्या कि तू नया झंझट पाल रही है? सुहागी उन्हें बहलाने के लिए कहती, दादा, दूध के बिना मुझे अच्छा नहीं लगता। लक्ष्मी ने हंसकर कहा, बेटी, तू झूठ कब से बोलने लगी? कभी दूध से हाथ तो न छूती। खाने की तो बहुत दूर की बात, सारा दूध हम लोगों के पेट में ही ठूस देती है। गांव में जहाँ देखो सुहागी की तारीफ होने लगी। लड़की नहीं देवी है, 2 मर्दों का काम भी करती है, उस पर माँ बाप की सेवा भी की जाती है। सज्जन सिंह तो कहते यह उस जन्म की देवी है, मगर महतो को यह सुख बहुत दिनों तक भोगना न लिखा। 7-8 दिन से महतो को जोर का ज्वर चढ़ा, देह पर कपड़े का तार भी न रहने देते। लक्ष्मी पास बैठी रो रही थी। सुभागी पानी के लिए खड़ी थी। अभी एक क्षण पहले ही तो महतो ने पानी मांगा था, पर जब तक वह पानी लाए उनका जी डूब गया, हाथ पैर ठंडे पड़ गए। सुभागी उनकी दशा देखती रामू के घर भागी और बोली, भैया चलो देखो, आज दादा न जाने कैसे हुए जाते हैं, 7 दिन से ज्वर नहीं उतरा। तो रामू ने चारपाई पर लेटे लेटे कहा, तो क्या मैं हकीम डॉक्टर हूँ कि देखने चलूँ? जब तक अच्छे थे तब तक तो तुम उनके गले का हार बनी हुई थी, अब मरने लगे तो मुझे बुलाने आई हो। उसी वक्त उसकी दुल्हन अंदर से आई और सुभागी से बोली, क्या हुआ दीदी? सुभागी से पहले रामू बोल उठा, हुआ क्या है, अभी मरे थोड़े ही हैं। सुभागी ने फिर उससे कुछ न कहा, सीधे सज्जन सिंह के पास गई। उसके जाने के बाद रामू अपनी पत्नी से हंसकर बोला, देखा, त्रिया चरित्र इसी को कहते हैं, स्त्री। इसमें त्रिया चरित्र की कौन सी बात है? चले क्यों नहीं जाते? रामू, मैं नहीं जाने का। जैसे उसे लेकर अलग हुए थे वैसे उसे लेकर रहें। मैं नहीं जाऊंगा, चाहे मैं मर ही क्यों न जाए। स्त्री मर जाएंगे तो आग देने तो जाओगे ना, तब कहाँ भागोगे? रामू, कभी नहीं, सब कुछ उनकी प्यारी सुभागी कर लेगी। स्त्री, तुम्हारे रहते वो क्यों करने लगी? रामू,
जैसे मेरे रहते उसे लेकर अलग हुए। और कैसे? स्त्री: नहीं जी, ये अच्छी बात नहीं। चलो देख आएँ, कुछ भी हो, बाप है तुम्हारे, फिर गांव भर में कैसे मुंह दिखाओगे? रामू: चुप रहो, मुझे उपदेश देने की ज़रूरत नहीं। उधर बाबू साहब ने जैसी महतो की हालत सुनी, तुरंत सुभागी के साथ भागे गए। वहाँ पहुँचे तो महतो की हालत खराब हो चुकी थी। नाड़ी देखी तो बहुत धीमी थी। समझ चुके थे कि जिंदगी के दिन पूरे हो गए। मौत का आतंक छाया हुआ था। सजल नेत्र होकर बोले: महतो भाई, कैसा जी है? महतो जैसे नींद से जागकर बोले: बहुत अच्छा है भैया, अब तो चलने की वेला है। सुभागी के पिता अब तुम ही हो, उसे तुम्ही को सौंप जाता हूँ। सजन सिंह ने रोते हुए कहा: भैया, महतो घबराओ मत, भगवान ने चाहा तो तुम अच्छे हो जाओगे। सुभागी को तो मैंने अपनी बेटी समझा है और जब तक जीऊँगा ऐसे ही समझता रहूँगा। तुम निश्चित रहो, मेरे रहते सुभागी या लक्ष्मी को कोई तिरछी आँख से देख नहीं सकेगा। और कुछ इच्छा हो तो वह भी कह दो भैया। महतो ने विनीत नेत्रों से देखकर कहा: और कुछ नहीं कहूँगा भैया, भगवान तुम्हें सदा खुश रखे। सजन सिंह: रामू को बुला कर लाता हूँ, उससे जो भूल चूक हो क्षमा कर देना। महतो: नहीं भैया, उस हत्यारे पापी का मुंह नहीं देखना चाहता। इसके बाद गोदान की तैयारी होने लगी। रामू ने गांव भर ने समझाया पर वह अंत्येष्टि के लिए तैयार न हुआ। जिस पिता ने मरते समय मेरा मुंह देखना स्वीकार न किया, वह न मेरा पिता न मैं उसका पुत्र। लक्ष्मी ने दाह क्रिया की। इन थोड़े से दिनों में सुभागी ने न जाने कैसे रुपये का इंतजाम कर लिया। जब 13वीं का समय आने लगा तो गांव वालों की आंखें खुल गईं। बर्तन, कपड़े, घी, शक्कर सभी सामान तो जुटा लिया था। रामू देख देख के जलता था और सुभागी उसे जलाने के लिए सबको यह सामान दिखाती। लक्ष्मी ने कहा: बेटी, घर देखकर खर्च करो, अब कोई कमाने वाला नहीं है। आप ही कुआं खोदना है और आप ही पानी पीना है। सुभागी बोली: बाबूजी का काम तो धूमधाम से ही होगा अम्मा, चाहे घर रहे या बिक जाए। बाबूजी थोड़ी फिर आएंगे। मैं भैया को दिखा देना चाहती हूँ कि अबला क्या कर सकती है। वह समझते होंगे इन दोनों के लिए कुछ न होगा। उनका घमंड तोड़ दूंगी। लक्ष्मी चुप रही। 13वें के दिन 8 गांव के ब्राह्मणों का भोज हुआ। चारों तरफ वाहवाही मच गई। पिछले पहर का समय था। लोग भोजन करके चले गए। लक्ष्मी थक कर सो गई। केवल सुभागी बची हुई चीज़ें उठाकर रख रही थी। ठाकुर सजन सिंह ने आकर कहा: अब तुम भी आराम कर लो बेटी, सवेरे यह सब काम कर लेना। सुभागी ने कहा: अभी थकी नहीं हूँ दादा। आपने जोड़ लिया कुल कितने रुपए उठे? वह पूछकर तुम क्या करोगी बेटी? कुछ नहीं, यूं ही पूछ रही थी। कुल 300 उठे होंगे। सुभागी ने सुख चाहते हुए कहा: मैं इनकी देनदार हूँ, तुमसे तो मांगता नहीं। सजन सिंह बोले: मैं तो तुम मेरे मित्र और भाई भी थे, उनके साथ कुछ मेरा भी तो धर्म है। आपकी यही दया क्या कम है कि मेरे ऊपर इतना विश्वास किया? मुझे कौन 300 रुपये देता? सजन सिंह सोचने लगे, इस अबला की धर्म बुद्धि की कहीं बार बार भी है या नहीं। लक्ष्मी उन स्त्रियों में से थी जिसके लिए पति वियोग जीवन स्रोत का बंद हो जाना। 50 वर्ष के बाद अब ये एकांत जीवन उसके लिए पहाड़ जैसा हो गया। उसे अब ज्ञान हुआ कि मेरी बुद्धि, मेरा बल, मेरी सुमति मानो सबसे वंचित हो गई। उसने कितनी ईश्वर से विनती की थी कि उसे स्वामी के सामने उठा ले, मगर उसने यह विनती स्वीकार न की। मौत पर अपना काबू नहीं तो क्या जिंदगी पर भी अपना काबू नहीं? वह लक्ष्मी जो अपनी बुद्धि के लिए बाहर जानी जाती थी, जो दूसरों को सीख दिया करती थी, अब वो बोरही हो गई। सीधी सी बात करते ही नहीं बनती। लक्ष्मी का दाना पानी उस दिन से छूट गया। सुभागी के आग्रह पर चौके में जाती मगर कौरकंड से नीचे न उतरता। 50 वर्ष को एक दिन भी ऐसा न हुआ कि पति के बिना खाए खुद खाया हो। अब उस नियम को कैसे तोड़े? आखिर उसे खांसी आने लगी। दुर्बलता ने जल्दी खाट पर डाल दिया। सुभागी अब क्या करे? ठाकुर साहब के रुपए चुकाने के लिए दिलो जान से काम करने की ज़रूरत थी। यहाँ माँ बीमार पड़ गई, मगर बाहर जाए तो माँ अकेली, उनके पास बैठे तो बाहर काम करने कौन जाए? माँ की हालत देख सुभागी समझ गई कि माँ का भी परवान आ गया। महतो को भी तो यही ज्वर था। गांव में और किसी कुर्मती की तौड़ धूप करता। सजन सिंह दोनों वक्त आते, लक्ष्मी को देखते, दवा पिलाते, सुभागी को समझाते और चले जाते, मगर लक्ष्मी की दशा बिगड़ती जाती। यहाँ तक कि वह 15वें दिन वह भी संसार से सिधार गई। अंतिम समय रामू आया और पैर छूना चाहता, पर लक्ष्मी ने ऐसी झिड़की थी कि वह समीप न आ सका। सुभागी को उसने आशीर्वाद दिया,
तुम्हारी जैसी बेटी पाकर तर गई। मेरी भगवान से यही अर्जी है कि उस जन्म में भी तुम मेरी को पवित्र करो। मेरा क्रियाक्रम तुम ही करना। माता के देहांत के बाद सुभागी के जीवन का केवल एक लक्ष्य रह गया, सज्जन सिंह के रुपए चुकाना। 300 पिता के क्रियाक्रम में लगे थे, लगभग 200 माता के काम में लग गए। 500 का ऋण था और उसकी अकेली जान, मगर वह हिम्मत न हारती थी। 3 साल तक सुभागी ने रात को रात और दिन को दिन न समझा। उसकी कार्य शक्ति और पौरुष देखकर लोग दांतों तले उंगली दबाते। दिन भर खेतीबाड़ी का काम करने के बाद वह रात को 4-4 पसेरी आटा पीस लेती। 30वें दिन 15 रुपये लेकर सज्जन सिंह के पास पहुंच जाती। इसमें कभी नागा न पड़ता। यह मानव की प्रकृति का अटल नियम था। अब चारों ओर उसकी सगाई के पैगाम आने लगे। सभी उसके लिए मुंह फैलाए बैठे हुए थे। जिसके घर सुभागी जाएगी उसके भाग्य फिर जाएंगे। सुभागी यही जवाब देती, अभी वह दिन नहीं आया। जिस दिन सुभागी ने आखिरी किस्त चुकाई, उस दिन उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। आज उसके जीवन का कठोर ब्रह्मचर्य पूरा हुआ था। वह चलने लगी तो सज्जन सिंह ने कहा, बेटी तुमसे मेरी प्रार्थना है, मगर वचन दो, मानोगी? सुभागी ने कहा, दादा आपकी बात न मानूंगी तो किसकी बात मानूंगी? सज्जन सिंह, अगर तुम्हारे मन में यह भाव है तो मैं न कहूँगा। मैंने तुमसे अब तक इसलिए नहीं कहा कि तुम अपने आप को मेरा देनदार समझती थी। अब रुपए चुक गए हैं, बोलो कहूँ? सुभागी, क्या आज्ञा है? सज्जन सिंह, मेरी इच्छा है कि तुम मेरी घर की बहू बनो। मैं जात पात का कायल हूँ, मगर तुमने मेरे सारे बंधन तोड़ दिए। मेरा लड़का तुम्हारे नाम का पुजारी है। तुमने उसे 12 देखा है, बोलो मंजूर करती हो? सुभागी, दादा इतना सम्मान पाकर पागल हो जाऊंगी। सज्जन सिंह, तुम्हारा सम्मान तो स्वयं भगवान कर रहे हैं बेटी। तुम साक्षात भगवती का अवतार हो। सुभागी, मैं तो आपका अपना पिता समझती हूँ। आप जो कुछ करेंगे मेरे भले के लिए ही करेंगे। आपके हुक्म को कैसे इनकार कर सकती हूँ? सज्जन सिंह ने उसके माथे पर हाथ रखकर कहा, बेटी तुम्हारा सुहाग अमर हो। तुमने मेरी बात रख ली। मुझसा भाग्यशाली संसार में और कौन होगा?